हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है शाम का टाइम और शनिवार का दिन है। तो शनिवार के ही दिन शाम को मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये है टमाटर जो मेरे मौसी ने मुझे भिजवाए थे। तो ये ख़राब हो रहे थे तो मैंने सोचा इसका कुछ बना लेते हैं। पहले सोचा मैं पीस के रख देती हूँ, जब मुझे तड़के में लगेंगे तो मैं निकाल लूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ इसका बना लेते हैं। तो मैंने बनाई थी टमाटर की मीठी चटनी। तो टमाटर को मैंने धो लिया था, फिर अच्छे से इसको काट लिया है। जो टमाटर के जो डंठल होते हैं उनको मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि जब उसमें सीटी लगती है तो वह रह जाते हैं और जो बाकी टमाटर वो गल जाते हैं। तो मैंने टमाटर को प्रेशर कुकर में डाल दिया है और 1 से 1.5 कप मैंने पानी लिया है। फिर 2 सीटी लगाऊंगी मैं। जब तक सीटी आएगी तब तक मैं इसका मसाला तैयार कर रही थी। तो ये है कलौंजी और किशमिश लिया था, और मैंने लिया था फिर काजू। काजू 3-4 काजू है, पर मैंने बीच बीच में टुकड़े कर दिए थे। और साथ में लिया मैंने लाल मिर्च पाउडर जो तीखा वाला होता है, और साथ में लिया था फिर यहाँ पर सेंधा नमक। और आधी कटोरी जो छोटी कटोरी होती है वो मैंने आधी कटोरी चीनी की ली थी। तो यहाँ पर 2 सीटी आ चुकी थी। और फिर मैंने उसके बाद चाय चढ़ा दी है। शाम की चाय, दीक्षु के पापा आ गए थे तो मैंने चाय भी चढ़ा दी। तो यहाँ पर मैं टमाटर को चेक कर रही थी कि पके या नहीं, और बहुत अच्छे से पके थे जैसे मुझे चाहिए थे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और फिर उसके बाद कढ़ाई में मैंने डाल दिया था रिफ़ाइंड, क्योंकि रिफ़ाइंड लेना था। तो इसको मैं चेक कर रही थी कितना गर्म हुआ है। फिर डाल दी थी मैंने कलौंजी, और उसके बाद डाल दिया था टमाटर। तो इसे हमें तब तक चलाना है जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। तो जो टमाटर में पानी होता है उसको हमें सुखाना है। और फिर मैंने चीनी भी डाल दी थी, तो चीनी भी पानी छोड़ती है, उसे भी हमें सुखाना है। और इस चटनी को आप कम से कम 2-2.5 महीना रख सकते हो, और पराठा और पूरी के साथ अच्छे से खा सकते हो। बहुत टेस्टी लगता है। मैंने पहले भी खाया है, पहले भी बनाई थी, पर बनाई थी किसी और ने, और मैंने भी उन्हीं से सीखी थी जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पर। फिर यहाँ डाल दिया था मैंने धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। आपके पास खाली जीरा पाउडर हो तो आप वो डाल सकते हैं। तो ये चटनी काफ़ी छींटे मार रही थी, तो मैंने ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पकाया, और हमारी टमाटर की चटनी काफ़ी अच्छे से रेडी हो गई है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, और सुबह मैंने कपड़े धोए थे। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं और बच्चों की ड्रेस धोई है, तो आपको दिखाती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा है। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मेरे हस्बैंड बना रहे थे यहाँ दिन का खाना। तो इसमें उन्होंने लाल मिर्च और बड़ी इलायची प्याज डाल दिया है, उसके बाद टमाटर डाल दिया था। तो उनका बहुत मन था, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे और मुझे ना दाल मखनी बनानी है। तो रात को मैंने राजमा भिगा दी थी, और उड़द उन्होंने सुबह भिगाई थी। पहले उन्होंने उड़द को कढ़ाई में ऐसे ही पकाया था, मतलब भूना था उसे। फिर जो मैंने राजमा भिगाई थी उसी में उन्होंने उड़द डाल दी थी। फिर सीटी लगा के उसको अच्छे से पकाया था, और काफ़ी टेस्टी बनी थी दाल, बहुत ही यमी लग रही थी। मैंने भी पहली बार खाई ये वाली दाल जो इन्होंने बनाई थी। मैंने भी 2-3 बार दाल मखनी बनाई है, जो इन्होंने बनाई थी मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। तो इन्होंने उसके बाद टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से पकाया, वही डेली के रेगुलर मसाले डाले थे, और फिर दाल डाल दी थी और काफ़ी अच्छे से बनाई थी। उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर, और मैंने आज बहुत सारे कपड़े धोए हैं। और हम लोग बना रहे थे यहाँ खट्टा, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं माल्टा। और ये मेरे ससुराल में भी है, लेकिन जो ये लाए थे ये इनके दोस्त ने दिए थे। जो इनका दोस्त है ऑफिस में, उन्होंने लाए थे, भैया ने।
तो काफ़ी दिन से रखे हुए थे। अकेले में मन नहीं करता है खाने का, जब कोई साथ के लिए हो तो अच्छा लगता है। तो आज ये घर पर ही थे तो हम सबने साथ मिलकर खाया। और इसमें जो डाला था ये है नमक, मसाले वाला नमक, जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। और चीनी डाली थी। गुड़ होता तो हम गुड़ डालते। तो हम सब लोग बैठ गए थे, निखिल, मैं, पारुषी और दिशु के पापा। दिशु सो चुकी थी और बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये खट्टे भी नहीं है, बहुत मीठे हैं। जो मैं गांव से लेकर आती थी वो थोड़ा खट्टा भी था। और उसके बाद इसको खाने के बाद मैं बैठ गई थी धूप में, धूप तापने के लिए। तो धूप में बैठते बैठते मैंने यहाँ चावल भी छाँट लिए थे। दाल इन्होंने बना दी थी, बस चावल रह गए थे तो मैंने चावल भी बना दिए थे। उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे रहे, फिर हमने खाना लगा दिया था यहाँ पर। तो ये पूछ रहे थे पहले आप खाओ, तो मैंने टेस्ट किया और सच में दाल बहुत टेस्टी बनी थी। तो जो उड़द इन्होंने भुने थे ना, उससे ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। उसकी खुशबू ही पूरे घर में आ रही थी और दाल में भी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ